अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आज क्या तारीख है? 19th है नवंबर की। और आज हम बैठे हैं। मैं 21 तारीख को जा रही हूँ, तो बस 2 दिन रह गए हमारे। मैंने कहा भाई तब जाना चाहिए जब अभी लोग कह रहे हो कि आप ठहरे। ठीक है, नेवर ओवर स्टे योर विजिट। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं। ये ओह, आई बिलीव इन दैट के सीरियसली इंसान को ओवर स्टे नहीं करना चाहिए। 2 महीने बहुत ज़्यादा है। तो एनी हाउ बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप था, मेमोरेबल ट्रिप था। अच्छा, तो मैंने कहा जैसे नादिया के साथ मैंने एक छोटा सेशन किया था, एक छोटा सा सेशन नताली के साथ भी कर लूँ। तो इसने मुझे बड़ी सैरें कराई और बहुत कुछ हुआ। पहले वलिया इतने सालों बाद आई थी ना। शी हैड कम 12। आफ्टर 12 to 13 ओह years। हाँ, 13। वलिया आनिया की पैदाइश पे आई थी और अब आई है। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ये था। और फिर उसके ऊपर नादिया भी आ गई। और फिर वो जो 1 साल के बच्चे थे दो हमारी फैमिली में, तो वो ट्विंस लग रहे थे बिल्कुल। उनकी अदाएं, उनकी हरकतें बड़ी क्यूट, बड़ी रौनक। घर ऐसा लगता था कि भरा हुआ ऊपर नीचे। तो गाड़ी में सही फुल घुसना एक हाउस। मसला था। और 3 तो कार सीट्स थी। तब सोचे तो उसके साथ कैसा चल रहा था। तो मैं तो फ्रेंकली आई वांटेड टू आस्क यू हाउ यू मैनेज्ड इट ऑल। एंड इट वाज वेरी टफ। बहुत ये था, एक किस्म का वो रीयूनियन प्लान नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हो गया। और जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि आपका प्रोफेशनली बहुत टफ टाइम था। मतलब जो आपका पीक पीरियड होता है, फॉल की जो शूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको डिमांड होती है आपकी। तो वो भी नतालिया ने पूरे करने थे, क्योंकि उन्होंने वादे किए हुए थे लोगों से। तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि जो मेहमान थे, नॉर्मली मेहमान ऐसे होते हैं बहन भाइयों में, सारे एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे थे कि लाइक मेरा अभी सर्जरीज हुई थी 2। उसके बाद मेरा अपनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं हेल्प कर सकूं। नादिया के वलिया के भी बेबी था, नादिया के 2 बच्चे थे। तो नतालिया को अकेले सारा कुछ करना पड़ा। तो छोटा मोटा हम थोड़ी कर देते थे, लेकिन कर ही बेसिकली देते थे। आप ही का काम था सारा। तो बताएं जी, आपके क्या सवाल तासुरात क्या हैं? है जी? सवाल ये है कि आपके तासुरात क्या है फैमिली रियूनियन के बारे में, और होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। ये और हमने बड़ा तौबा तो नहीं कर ली जरूरी है। कहीं? नहीं नहीं, एक्चुअली जब नादिया नादिया आई है ना, लास्ट ईयर समर में आई थी, एंड हाँ, देन वो अभी जब 2 दफा अप्रैल में आई थी। थी, तो समहाउ उस टाइम पे शायद ना मुझे एक यूं फीलिंग हुई थी कि क्या पता मेरे घर में यूं रियूनियंस हों जो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग के हों, तो वो शायद मेरे घर में हों। मुझे हल्की सी ना ये फीलिंग सी पता नहीं क्यों हुई थी उस वक्त। हारिस भी आए थे तब। तब हारिस भी आया था। वो इट वाज आई थिंक दे वर हियर फॉर मे बी 10 days। बट हाँ, तो मेरे दिमाग में हल्का सा उस वक्त था। लेकिन बस फिर वो प्लान जैसे हुआ, पहले तो वलिया का असल में बहुत दिल था आने को, और फिर मम्मा को, हम उसको मम्मा को छोड़ना मुश्किल लगता है। फिर मम्मा ने कहा मैं भी आ जाऊंगी। हमें लगा नादिया तो नहीं आ सकेगी, क्योंकि वो तो अभी दो बच्चे हैं। अभी आई है। वो हाँ अभी लिटरली अप्रैल में आई है। वी डोंट कम सो हाँ, सून ना। बिल्कुल। तो बस फिर उसका भी हो गया। लेकिन बस सभी ऑब्वियसली सभी तो एक्साइटेड थे कि सब इकट्ठे होंगे। ऑब्वियसली हमने कभी ये किया हुआ नहीं है पहले। आपके घर हम जमा हुए थे फॉर आई थिंक होता 2 रहा है weeks। वक्तन नॉट फवक्तन। रियली विद एवरीबडीज किड्स तो कभी भी नहीं हुआ ना। नहीं, जीजू एवरीबॉडीज तो किड था है। ही नहीं। ये पहली दफा और थी। पिछले साल जब हम आपकी तरफ एक दफा हुए थे, नायरा और आनिया थे। बट वलिया लिव्ड एट हर ओन हाउस ना। हाँ हाँ। So it was so basically this is the first time. So it for a first time obviously there were lots of things which were unanticipated. Obviously क्योंकि ज्यादा टाइम से प्लान नहीं हुआ था। ये भी नहीं हमें रियलाइज हुआ कि नी सर्जरी, हमें लगा नी सर्जरी के बाद फौरन ही लोग बुक टिक जाते हैं ना। आपको भी ये रियलाइज मुझे हुआ? भी नहीं पता था। ये तो बड़ा हाय, तो बड़ा मुश्किल मुश्किल, वक्त कई था। चीजें बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि वो सख्त we मुश्किल। couldn't plan because we didn't know. हाँ, और फिर 2 babies who are one is like a tricky age, 2 obviously हर बच्चा 1 year old फर्क बच्चे। होता है।
और ऑब्वियसली और भी है, आनिया की अपनी रूटीन, स्कूल भी चल रहा है। सबसे भी पहले चल जब रहा हमें पता चला था तो हमें था कि अच्छा अगर छुट्टियां हो तो थोड़ा टाइम होता है, स्कूल भी चल रहा है, स्कूल की अपनी रूटीन्स हैं। लेकिन फिर भी खैर मज़ा बहुत आया है, हमने बहुत मेमोरी में, सो मेनी मेमोरीज, हम हंसे इतना है इतनी स्टूपिड चीज़ों पे, लेकिन ऑल्सो हम लड़े भी हैं। जो लड़ाइयाँ भी हुई भाई। वो मैं कह रही थी ये भी बताना चाहिए कि इतना भी हॉकी वही डोरी थोड़ी हमारी लड़ाइयाँ, वही बात है कि हमारे अंदर इतनी थोड़ी फ्रैंकनेस कम है, ज्यादा है, कम है नहीं ज्यादा है। उल्टे बोल देते हैं जो दिल ज्यादा चाहता है फ्रैंकनेस। तो हमें अगर गुस्सा चढ़ रहा है किसी की बात से कोई, तो हम बोल चुके हैं, कम्युनिकेट कर फिर सकते हैं बाद हम में लोग। ऑब्वियसली मुझे बहुत हुआ कि आई शुड हैव लाइक मे बी, बट आई हैवंट कम टू द कंक्लूजन। मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाउ कुड आई हैव मैनेज इट सो मच, इस तरह के इट वुड नॉट हैव स्ट्रेस्ड मी आउट सो मच, बट जवाब नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं समझ आई ना नहीं समझ कि आई हाउ इतनी इट कुड ज़्यादा। हैव ये बीन मैक्सिमम डन। ये कर सकते थे, कुछ खाने फ्रीज करके रख सकती थी। तो वो भी एक और स्ट्रेस होता। वो भी उसके लिए था कि उसे पहले करती। असल में मैं पाकिस्तान में भी जो एक महीना गुजारती हूँ ना, तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत बिजी फोटोग्राफर स्टे सिएटल में। विंटर इज लाइक एन ऑफ सीजन, ठीक ठीक है। है। समर्स बिजी होता है, समर्स में एक महीना मैं यहाँ होती ही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान चले जाती हूँ, तो मेरे सेशन सारे उसके अराउंड हो रहे होते हैं। और ऑब्वियसली आप लोगों की डेट्स फाइनल भी बहुत लेट हुई हैं। ये भी नहीं था कि आप लोगों को अगस्त से पता है, आप लोगों को पता 2 हफ्ते पहले पता चला है, बिकॉज आपका वीजा ही नहीं अप्लाई हुआ था। ओह यस, आपका वीजा ही तब मेरा आया तो वीजा 4 दिन पहले और आया है। इवन 2 days till you came। मुझे नहीं पता था कि आप भी आ रही हैं या नहीं। मेरा दिमाग कह रहा था सिर्फ वलिया आएगी, मम्मा का आना शायद नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा था आपका वीजा आएगा। सो इट वाज आई थिंक टू मच टू सून। मेरा वीजा 5 दिन पहले पहुंचा था एक्चुअली। तो फिर यू वर जस्ट एक्सपेक्टिंग वलिया एंड बेबी, तो फिर मैं भी आ गई। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर नादिया और बेबी का भी अचानक ही उनका भी प्लान बना। उनका प्लान था मगर वो आपके लिए लटके हुए थे कि शी वुड नॉट हैव कम इफ इट वाज ओनली नादिया ने वलिया। कहा कि अगर मैं आऊंगी अगर तो फिर वो आएगी। उसका दिल था कि अगर सब हो रहे हैं तो फिर वो आ जाएगी। तो बस कुछ ऐसा हुआ, लेकिन बड़ा मजा होते आया। क्या होते क्या। असल में हम जो बात करना चाह रहे हैं इस वक्त वो ये है कि फैमिलीज का रियूनियन करना कितना ज़रूरी है। और कुछ इतना को फिर वही बात होती है, अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना तो फिर आप कहते हो जो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो वो नताली कहने लगी खबरदार है तुम लोगों ने ऐसी बात की। तो ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, करनी चाहिए, हमने मिलते रहना चाहिए। आप कह रही थी अब हम कभी नहीं करेंगे ना, कभी कभी नहीं, मैंने कहा यहाँ नहीं करेंगे, इट्स टू मच स्ट्रेस ऑन यू। हमारी तरफ कर लो भाई, सबने 2 बच्चे और पैदा करने हैं और जो कि जिनकी टाइमिंग सेम हो, और अनलेस आपने दूसरे घुटने की सर्जरी करानी है और सब आपने मेरे साथ आ जाना है, आई थिंक वो तो वैसे ही नहीं होगा। ये इस तरह का लक इंशाल्लाह ताला। तो बात सबसे ज्यादा ये है कि वही नतालिया कहती है कि मेरा हमेशा से था मकसद कि मैंने मिलते रहना है। असल में जब से एक तो आनिया भी थोड़ी बड़ी होगी तो आई थिंक मैं भी पहले ना इतनी ना होती एडवेंचरस। ये तो खैर मेरे घर हुआ, लेकिन मैं टर्की के ट्रिप के पीछे भी इट वाज वलिया एंड आई हु वर लाइक इन नो वी हैव टू डू दिस। और फिर हम दोनों बीच में हम पुशी लोग थे और आप दोनों, नादिया का इतना नहीं था, आपको नानी को छोड़ते हुए स्ट्रेस हो रहा था थोड़ा। और नादिया वाज लाइक, नादिया बेचारी के ट्रैवल थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हैलिफैक्स से ऑप्शंस कम होती है ना हर चीज की। सही, डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई नहीं है। तो यस, लेकिन हमने बहुत पुश किया था कि नो वी हैव टू डू इट एंड इट वाज सो। अब मुझे वो उसकी वर्थ इट, इट वाज डेफिनेटली। आपके जब कैंसर डायग्नोसिस था तब हमें बस क्लिक हो गया था ना कि हम नानी की वजह से हम हमेशा कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, बट यू नो maybe there is a way to do it even with नानी। मतलब हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे, बस आप नियत बनाओ और फिर आप फिगर आउट कर लो। सही। अब माशाल्लाह वो भी सही रही बिल्कुल, ठीक है ना। और हमने थोड़ा टाइम रखा, 10 दिन। आपका 10 था, मेरा तो हफ्ता था। मेरे हफ्ते के अंदर जाना आना सब कुछ, और बहुत मुश्किलें हुई उसमें भी। वो रियूनियन याद है उफ अल्लाह, वैसे कैन आई टेल दिस स्टोरी? क्योंकि हमने बेसिकली दिल पुश किया, आधे लोग का दिल था आधे लोगों का नहीं था, बस पुश करके हो गया। और मैंने उस वक्त टिकट ढूंढे वलिया, और मैं वलिया से डिस्कस करने, अच्छा अब सब कुछ हो गया, डेट्स हमने फाइनल कर ली, हो गया सब कुछ बड़ी मुश्किल से, बस सबने वूड शूट बना लिया। अब क्या हुआ कि नादिया का
नादिया को पता चला कि उसका वीजा का इशू है, वो वीजा टर्की का ओ यस, मिलेगा ही नहीं। पहले जब बना था प्लान तो उसमें वो थी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप ना कहानी में घुसे। अच्छा। उसका प्लान था, उसको ये पता था कि टर्किश एम्बेसी हैलिफैक्स में है, वो ले लेगी वीजा। सब कुछ टिकट्स लेने के बाद पता चला कि टर्किश एम्बेसी हैलिफैक्स वाली ये बात नहीं अलाउ करती, यू हैव टू गो टू मॉन्ट्रियल। शी इवन एक्चुअली उसने और भी सोचा फिर, क्योंकि वो टोरंटो जा रही थी फॉर ईद, तो उसने कहा मैं उधर ही ले लूंगी। उन्होंने कहा नहीं, जो लोग हैलिफैक्स में रहते हैं ना वो मॉन्ट्रियल से ही वीजा लेते हैं। सो बेचारी को ये चीजें हाँ। हुई, एंड देन इट नादिया वाज लाइक इट डजंट मेक Complications सेंस, थी। मैं अपना ट्रिप कैंसिल कर रही हूँ। तो हम बहुत सैड थे, मगर हमने कहा अच्छा अब ठीक है, अब नहीं कुछ हो सकता। तब तक नादिया का कैनेडियन पासपोर्ट नहीं आया हुआ था, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टर्किश वीजा के ये वाले मसले थे। अच्छा, मीनवाइल हम सबका प्लान आपने और हमने आना था, और हम सैड थे, लेकिन हमने कहा अच्छा बस ठीक है, जो लोग जा सकते हैं वो तो जाए ना, हम जा रहे हैं। ये 2022 में था, ट्रिप, और सितंबर। ट्रिप से ये अगस्त में पहले प्लान हुआ था। हाँ अगस्त में था। तो 2 दिन पहले अभी मम्मा लोग नहीं चले थे, हमारी उसके बाद फ्लाइट थी। ये हुआ कि ऑल ऑफ द प्लानिंग, जिसकी मैं सेल्फ अपॉइंटेड इंचार्ज बनी हुई थी मैंने आनिया का पासपोर्ट ही नहीं देखा, और 2 दिन पहले फ्लाइट से जब मैंने पासपोर्ट खोला तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो एक्सपायर्ड है। शुक्र है आप लोग निकले नहीं थे, वरना वेकेशन सिर्फ आप और वलिया की होती। शुक्र है नहीं निकले थे, तो मैंने जल्दी से सबको कहा कि ओ नो, सबसे पहले तो सब टिकट कैंसिल करें, और फिर मम्मा वलिया ने कैंसिल किया, होटल्स की सब मेरे बुकिंग के पैसे सारे वेस्ट हुए। वो मैंने कहा मेरा कसूर है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या हुआ उतनी देर में, अच्छा मैंने इन लोगों को कहा, इन्होंने कैंसिल किए। मीनवाइल मैंने जल्दी से, हमें बस ये होप थी कि हम कुछ हफ्तों बाद का ले लेते हैं, बस मैं जल्दी से कुछ करती हूँ। खैर मुझे पता चला अर्जेंट बेसिस पे कैसे बनाते हैं, हमने अर्जेंट पे बनाया उतनी देर में। अच्छा, और जब ये हुआ ना तो आई रिमेम्बर ऑन द फोन डिस्टिंक्टली, मैंने नादिया को कहानी सुनाई। मैंने कहा नादिया क्या पता ये इसलिए हुआ हो कि यू कैन जॉइन इन एज वेल। तो नादिया कहती है नहीं नहीं, क्या बातें कर रही हो। नादिया वाज लाइक नॉट इनटू इट। उतनी देर में नादिया के कैनेडियन पासपोर्ट का आ गया, डेट्स आ गई, इंटरव्यू की डेट आ गई। एंड देन बिकॉज हर एक का दिल था, नादिया ने भी हर से भी कहा कि लेट्स डू अर्जेंट, क्योंकि अब वो आ गया था, तो अब सिंस एवरीथिंग इज टाइमिंग दिस वे, तो फिर मीनवाइल मैंने अपना पासपोर्ट आने का अप्लाई किया अर्जेंट पे जाके। आप लोगों ने अपना टिकट होल्ड ऑफ किया कि हमने डेट रीस्केड्यूल करनी है। फिर और उस वक्त तक आनिया का स्कूल शुरू हो चुका था और मिडिल स्कूल स्टार्ट हो रहा था। तो हमने कहा अच्छा बस ठीक है, 1 हफ्ते कुछ नहीं होता। मैंने कहा 1 हफ्ते का मिडिल स्कूल कुछ नहीं होता। और फिर लेकिन फिर जैसी वीजा आया उतने मीनवाइल नादी की भी हो गया। तो फिर बस एवरीथिंग अलाइंड एंड देन वी ऑल वेंट। देखो ना, अब अल्लाह की तरफ से एक, अल्लाह की तरफ से हर एक की दिल था ना, हर एक का नियत अच्छी हो ना, इफ यू वांट। तो बस फिर हो गया, आनिया का 1 हफ्ता मिस हुआ। और इट वाज अमेजिंग, मतलब एक किस्म की डेस्टिनेशन रियूनियन थी, है ना। उसकी अपनी बात थी। बड़ा इस मजा टाइम आया। पे भी मेरा बहुत दिल था कि हम अगर एक कोई ट्रिप आपका ले लें। दिल मैं था। शुरू से कह रही थी, क्योंकि हाँ। फाइनेंशियली शायद हो जाता है, बट हाँ। मैं घर जिसका घर होता है ना यहाँ बड़ा tough नॉर्थ होता है। अमेरिका में, वो रिलैक्स कर नहीं पाता। नहीं कर पाता। तो मैं It's यही too सैड big a हूँ कि stress. I was not able, I don't think I've been waiting so long for my family to come, हाँ। but I don't think I was able to enjoy it fully. हाँ, And तो I अगर was very डेस्टिनेशन stressed. होती तो आप भी उसमें एंजॉय तो कर आप सकते अपना हैं। हर एक अपना फन ठीक है कर ना, रहे हैं। कम दिन होते नेचुरली, अब 2 क्योंकि महीने यहाँ तो कहीं असली नहीं रह मसला है कि सकते। आप गार्बेज पर्सन से, ड्राइवर से, कुक से, क्लीनर से, grocery shopping, एवरीथिंग आप बन जाते हो ना। Everything. फिर हर एक की एक अपनी become जरूरियात होती हैं। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, सही, somehow हर एक की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट। और फिर नतालिया पे शी फील्स रिस्पॉन्सिबल कि नहीं। पहले ही दूसरे दिन ही कहीं जाके मैं जनाब, मेरे ख्याल 1 हफ्ता हुआ होगा, मैं ऐनक पे जाके बैठ गई, अपनी ऐनक पे बैठ गई, जिसलिए आप देख रहे हो कि मैं ऐनक के बगैर घूम रही हूँ। क्योंकि यार ये रीडिंग ग्लासेस जो है ना, ये मैं ऐसे करके पहन के ना, सिर्फ क्योंकि एक्चुअली मेरी जो दूर की नज़र है वो बिल्कुल सही है, तो वो मेरी प्रोग्रेसिव ऐनक है, और वो हर वक्त जब मैं पहनती हूँ तो उससे फिर मेरे लिए आराम रहता है कि कोई करीब चीज़ पढ़नी है दूर। अब मैं जो ही नतालिया निकल रही होती, मैं मुझे ऐनक चाहिए। मैंने कहा वो मतलब कुछ ना रेडीमेड, कुछ चलता ही रहता है ना। कुछ ना कुछ। बेबीज हैं, बेबीज का बेबीज कुछ की ना कुछ अपनी चलता रहता रिक्वायरमेंट। था। अच्छा अब ये क्या हो वो क्या हो, तो बस फिर बड़ा मजा हालांकि आया। माशाल्लाह लाइक ये फिर हम नादिया नानन कर ही गए, आई हाँ, लव वो मम्मा ने हमें दैट। treat खैर की। मैंने जी व्लॉग्स बनाए जिससे
भी सब तंग आ रहे थे कि हर वक्त देखो लगी रहती है, लेकिन आई वांटेड टू कैप्चर द We मोमेंट्स will enjoy them a lot. इंशाल्लाह बाद में। तो मेरे ख्याल ये मेरा व्लॉग 70th से लेके 79th तक जो है ना, What? 70 to 79, अभी 80 हो जाएगा, अभी एक और भी आ रहा है। तो ये जो हैं ये सब सिएटल वाले हैं, तो ये इस ट्रिप के हैं। फिर आप बीच में शूट्स कर पे जा रही होती थी, उस पे वन हैज टू बी वेरी पंक्चुअल, तो बहुत ही, फिर लेकिन तस्वीरें देनी भी तो होती हैं, देनी तो होती details हैं। में फिर काम रोज है और- 2-3 घंटे का काम इसने बैठ के आपने करना होता था। फिर हमने ड्रामे बीच में KMKT कभी मैं कभी तुम हमने ड्रामा बड़ा वैसे enjoy हमने किया वो देखा, चीजें। इकट्ठे देखने का और ही इस लिहाज मजा से अच्छा था। है कि शुक्र है कि आप बड़ा मजा आया। लोगों के पास तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम था बाद में, हाँ। पहले वाली के साथ हाँ, एक्स्ट्रा टाइम हाँ। था। आई थिंक ज्यादा लोगों में ये होता है कि फिर वन ऑन वंस कम होते हैं और तो ग्रुप फिर आप एज हाँ। ग्रुप आपकी चीजें हो। उसमें भी खैर हमें बेचारे का बंदे को छोड़, पहले मेरे दिल था हमारा गाड़ी रेंट करने को, हाँ। बट समा वो भी हो ही नहीं पाया। आपने हर इसी चीज उसमें फ्री मैं- हुई थी, इसने पता नहीं कहाँ किया हुआ था कि हम सब एक वीकेंड के लिए वो जाएंगे। मेरा दिल था, मैंने कहाँ मार्क था? की हुई थी जगह, कौन सी जगह? घंटे के दूर 2-3 जगह अच्छा mark कोई की जगह हुई थे, थी। उसने कहा था कि हम अभी उधर book जाके नहीं की रात थी ना। गुजारेंगे। असल में 2-3 उसमें भी हजारों मसले थे ना। आप ऊपर, मेरा दिल था आपके लिए हाँ। बस, तो वो ना दिमाग की नहीं थी इतनी लस्सी बनी इतने सेल्स थे नहीं कि वो हो चीजें। फिर वो भी था कि बेबीज, मैंने कहा अगर वहां भी जाके यही चीजें कुछ होंगी तो वो घर में, अब वो विद द बेबीज इट्स आल्सो डिफिकल्ट ना, एक नई जगह पे सेटल हो, फिर से चीजें उनका खंडलारा इतना ज्यादा बेचारे उनके कि- लिए भी इतना मुश्किल था ना, शेयरिंग वन हाँ, रूम विद द sharing 2 one room। बेबीज। और वो So- पूरी रात फीड्स लेने वाले बच्चे, और फिर एक उठता हाँ। तो दूसरा डिस्टर्ब, तो दूसरा उठता दूसरा डिस्टर्ब। अब हम रोज सुबह कोई एक मामा जो थी ना, वो कोलैप्स हो रही होती थी कि आज तो मैं पूरी रात जागी रही हूँ, तो मैं तो अभी सोऊंगी, तो हमारे कोई भी प्लान बने होते थे तो वो वहीं से ठप हो ऊपर से जाते उनको थे। गाड़ी में भी बैठने की ज्यादा आदत नहीं है, तो वो गाड़ी हाँ, में वो होते बच्चों हैं। को आदत नहीं थी, बेबीज So को। a lot of stuff, but my conclusion which I did with my one vlog as well, कि in this phase of life, Yes. even अभी हमें लग रहा है कि हम आपके घर मिलेंगे क्रेजी नहीं होगा, वो भी crazy होगा, होगा। नहीं होगा। और आपके स्टाफ पे भी ना, even when only God I come, bless your my staff is staff. going crazy. I तो I know. can't even imagine कि सब आए हुए हों और नहीं ऊपर उधर फिर डिवाइड भी हो जाता है वलिया ना, के कुछ घर वलिया एक के बंदा घर रह कुछ हो सकता सकते है, हैं, yeah. कुछ इस But तरह staff का आपका कॉमन है। स्टाफ हमारा कॉमन है So- एंड दे आर वेरी ट्यून्ड, मैं ये बता सकती हूँ। Yeah, मैं we'll उनको find भी out. सपोर्ट करती हूँ, मैं बाहर से चीजें ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इस तरह लेकिन यहाँ ये जो बिलाल phase है ना, ऑर्डर कर रहे थे। मेरा sentence, सॉरी। ये जो फेज ऑफ लाइफ है ये क्रेजी होएगी। हाँ, हर मीटअप होगा क्रेजी, टिल किड्स आर लाइक, हर एक जो यंगेस्ट है वो 5ish हो रहे हो या कुछ, और फिर तो मकसद हमारा इट्स स्टिल वर्थ इट। Yes, that's the crux of the matter. That's the message we want to give you all. अपनी फैमिली से राब्ते में रहें, लड़ाई झगड़े हुए जो मर्जी हुए, लेकिन मिलते रहें। We did talk it Talk out, it out, मम्मी, हाँ। which isn't ignore हम it. लोग इतने एक्सप्रेसिव लोग हैं ना, हम छोड़ते भी नहीं है। फिर Talk it बात out में भी एक और उसको लड़ाई हो जाती है, लेकिन कर लिया। कर ली, हर कर एक ली। अपना हल्का होके गया, बहुत खुश होके गया। मैं भी अभी बड़ी खुश होके जाने वाली हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे इतने प्यारे रिश्ते हैं, और हमने इन रिश्तों के लिए हम कायम करेंगे तो होएंगे। मुझे याद है इमरान खान की जो छोटी बहन है उज़मा, उसको मैं देखती थी, वो अपनी बड़ी बहन आपकी के friend बच्चों थी, के लिए, वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड। तो उज़मा ने जो उन सारे बच्चों को लेके रखा हुआ अपने, उनको जी स्विमिंग पूल ले जा रही है, इधर ले जा रही है, उधर ले जा रही है, बड़ा करती थी। तो मैंने कहा ये बहनों का आपस में प्यार है जो आप इतना एक दूसरे के लिए करते हो। तो कहने लगी कि देखो कोई भी रिश्ता हो, चाहे बहनों का हो, चाहे किसी के माँ बाप के साथ हो, किसी के साथ, हर रिश्ते को ऊपर एफर्ट लगानी पड़ती है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तो नहीं कायम रह सकता। और हम यहाँ वेस्ट में देख रहे हैं। मुझे याद है मेरे एक चचा है, मतलब मैं अब किसी के नाम नहीं लेती, आई नो समबडी वेरी क्लोज जो अमेरिकन है। वो कहने लगी कि मैं तुम लोगों का देखती हूँ कितने तुम लोग क्लोज होते हो, और कितनी बात है। मैं जब उधर गई तो मेरे एक उधर अंकल थे, तो वो मुझे इतना सुबह शाम सैर करा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, ये वो। कहने लगी कि मेरे भाई इधर हैं, उन्होंने कभी मेरे बच्चों के लिए इतना नहीं किया जितना तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो ये प्यारी चीज़ें हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की,
और हमने इनको कायम रखना है, इनकी वजह से हम कायम हैं, हमें हौसला होता है, हम इतने अंदर से भरे हुए होते हैं, खुश होते हैं कि हम दूसरों के लिए भी अच्छे हो सकते हैं. वी गो आउट ऑफ आवर वे टू बी नाइस टू अदर्स बिकॉज अदर्स गो आउट ऑफ देयर वे टू बी नाइस टू अस, यू नो. तो आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी, पर हम अभी ख़त्म करते हैं अपना blog. नहीं, you summarized it very well. और वही जो बात है कि मतलब जो आप कह रही हैं कि हर एक सैक्रिफाइसेस वाली जो थी हर एक के लिए मुश्किल ही था हाँ, ऑन सम हाँ. लेवल. मेरा भी घर Financially, ये नहीं कि इम्पैक्ट नहीं physically, होता, आपका होता हाँ. है घर. और लेकिन आई थिंक मेरे हस्बैंड को आइडिया भी है फैमिली का. और फिर आप यू नो वाइल ऑब्वियसली कुछ चीज़ें यू वुड लव टू, हर ट्रिप में आई थिंक द मोर दैट यू डू सम थिंग्स यू गेट बेटर एट देम. Yes. तो आप जितने फैमिली रियूनियंस करोगे हाँ. तो आप यू विल गेट बेटर. आपको स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि किस तरह चीज़ें आपस में बात कैसे करो, या चीज़ें किस तरह डिवाइड करो, या क्या करो. तो आई थिंक वो हो जाता है. और हर एक के घर का सिस्टम अलग होता है. तो आप ऑब्वियसली अगर मैं नादी के घर जाऊँ तो मुझे वहाँ की कुछ डायनामिक, जितना मैं जाऊँगी तो होएगा ना. सबसे बड़ी बात होती है कि और जब शादियाँ हो प्रायोरिटी जाती होती है है ना सब ना, हाँ, बहन जिसका घर होता है ना उसकी प्रायोरिटी होती है. नहीं वो बस आपके रहन सहन, आपका तरीका हर एक को अडेप्ट हाँ करना हमने है. ये नहीं बताया हर एक ना. ने अपना अपना नहीं करना कि मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती. नहीं, जो आप करेंगी हमने उसमें ढल जाना है, तब चलेगा. हाँ वो तो हमारा सिस्टम तो अपना ही नहीं. लेकिन वो इसी बात से आई डोंट नो इफ यू वांट टू कट द एंड, मगर हमने ये नहीं बताया कि हमने रूल्स भी बनाए फिर बैठ के, जब हमें लगा कि अच्छा कुछ चीजें हमें ये शुरू से कह रही क्रिएट कर रही थी. एक्चुअली मैंने अपनी एक फ्रेंड की देखी थी कि उन्होंने भी पहले ट्रिप पे नहीं किया होगा ना, सीखा होगा हाँ. कि ना जब वो रियूनियन फैमिली रियूनियन करते हैं तो दे अंकल उसके जो अब्बू हैं वो कहते हैं ओके ये रूल्स बनेंगे. तो देन दे मे हैव, उनको पता है प्रॉब्लम एरियाज या जिन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, तो वो ना वो शुरू में ही लेज देम आउट देयर. तो हमने शुरू में तो नहीं हो पाया. नतालिया मुझे कह रही थी कि मैं शुरू से कह रही थी रूल्स अम्मा बनाएं और सबको बताएं. कुछ तो बना. मैंने कहा देखो तुम्हारा घर है, मैं अपने घर में रूल्स रखती हूँ, हर चीज के बारे में बड़ी पाबंद हूँ, लेकिन मेरा बनता नहीं है कि मैं किसी और के घर में आऊँ और उधर जाके अपने तो बस वो हो नहीं पाया. अब आई डोंट नो अगली दफा क्या किस तरह कुछ सोचेंगे. लेकिन देन वी डिड डू इट एंड वी Yes. वर लाइक हम सारे थे. खैर फिर मम्मा मम्मा के रूल को ज्यादा ही रूल क्या लाइफ कोई लाइफ कुछ लंबा चौड़ा हो गया, बहुत ही लंबे होने लग गए. हमने कहा नहीं 5 रूल्स होने चाहिए, इस तरह 10 रूल तो कोई फॉलो नहीं करेगा. हो गया, बल्कि 12-13 5 होने चाहिए बातें कि अच्छा ये हम छोटी-छोटी हम बातें कर लें थी. ताकि फिर हम ये कर सकें बार बार. हाँ, और हाँ. वी गेट बेटर एट इट इंशाल्लाह. लेकिन बहुत मजा आया एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट वाज सो इट लवली. वाज अ प्लेजर. अब देखिए हम तस्वीरें और वीडियोस देख के बस याद कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और अल्लाह करे आप लोग भी रियूनियंस करें, आप लोग भी इस तरह की चीज़ों में अपना हिस्सा डालें एंड मेक इट हैपन. ओके देन, गॉड ब्लेस यू.